हेलो फ्रेंड्स, एवन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एवन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल को आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स और मैसेज भी हमारे पास आ रहे हैं। आज हम आपको ओ लेवल का जो प्रैक्टिकल होने वाला है 30 और 31 तारीख को, उसका कैसे प्रैक्टिकल होता है, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं और कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिफाइन करने जा रहा हूँ। आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इसमें मैं एक एक क्वेश्चंस को दिखाता हूँ वेबसाइट्स पे कि किस तरह से ओ लेवल का प्रैक्टिकल पेपर आपको मिलेगा। ओ लेवल के प्रैक्टिकल पेपर्स के लिए मैं आपको अपनी तरफ से कुछ भी चीज़ नहीं बता रहा हूँ, पूरा नीलेट की तरफ की वेबसाइट में ही ओपन करके मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, आपके सामने जो वेबसाइट खुली है वो नीलेट की वेबसाइट से खुली हुई है। इसमें आप लोगों का ओ लेवल का प्रैक्टिकल जो भी है वो चीज़ें दिखा रहे हैं। जो भी आप लोग ओ लेवल का प्रैक्टिकल देने जाते हो, तो जो प्रैक्टिकल का जो पार्ट होता है, आप लोगों के जो सेट्स क्रिएट किए जाते हैं वो मैं दिखाता हूँ। आप लोगों के जो सेट्स होते हैं वो 4 सेट्स बनाए जाते हैं। 4 सेट में आप लोगों को अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस दिए जाते हैं और हर क्वेश्चंस आपके टॉपिक से रिलेटेड ही होता है। जो आप टॉपिक्स पढ़ रहे हो तो उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा। जो आप लोगों ने ओ लेवल में प्रैक्टिकल पार्ट्स और थ्योरी पार्ट्स में आपने कंप्लीट किया होगा। अब आप अगर प्रैक्टिकल की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को एक बात ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो भी आपको प्रैक्टिकल का पेपर मिलेगा उससे आपको प्रोग्राम को कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट करा के दिखाना पड़ेगा, रन करा के दिखाना पड़ेगा, तभी आपको उसके मार्क्स मिल पाते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी डाउट है किसी क्वेश्चंस में, तो आप लोग हमें कमेंट के द्वारा पूछ सकते हो। चलिए, मैं आप लोगों के सामने एक पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, आप लोगों के सामने ये पेपर पड़े हुए हैं, बैच S1, बैच S2, S3, S4। और आप लोगों के पास जो भी पेपर्स आने वाले हैं वो भी मैं आपको डिफाइन कर दूंगा, कैसे पेपर्स आपका डिफाइन होगा। आप लोग देख रहे हो कि जो वेबसाइट्स ओपन है, इसी वेबसाइट्स में आप लोगों को सारे पेपर मिल जाएंगे। इन लोगों ने बैच जुलाई 2016 तक पेपर डाले हुए हैं। जुलाई 2016 के बाद इन्होंने कोई पेपर नहीं डाला हुआ है। तो पेपर करने के लिए आप लोग के सामने मैं एक बैच का पेपर ओपन करता हूं और आप लोगों को डिफाइन करता हूं तो किस तरह से पेपर डिजाइन होके आते हैं। ये देखिए, मैंने बैच S2 खोला। यहाँ पे डाउनलोड करने को पूछा, मैंने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड होने के बाद ये फाइल हमारी ओपन हो रही है। ये हमारे सामने ये फाइल प्रोजेक्ट की खुल के आ गई। अब देखिए, आप लोगों का जो भी पेपर होता है, तो जो पेपर है वो 3 घंटे का पेपर्स होगा। इसमें देखिए 3 आवर्स लिखे हुए हैं और जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 100 मार्क्स का आपको प्रैक्टिकल पार्ट भी होता है। ये 100 मार्क्स में से आपको 80 मार्क्स जो होता है प्रैक्टिकल एक्सरसाइज का होता है और 20 मार्क्स जो होता है वो वाइवा का होता है। ये देखिए, आपके सामने सारी चीज़ें हैं, मैं आप लोगों के सामने ही बिल्कुल ओपन करके दिखा रहा हूँ ये नीलेट की वेबसाइट से। आप लोगों भी वेबसाइट लिख लीजिएगा और बैच के भी पेपर सारे देख लीजिएगा। अब इन्होंने जो बैच S2 में जो पेपर है, इन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, मेक अ लिस्ट ऑफ एड्रेस इन MS एक्सेल, राइट द लेटर इन MS वर्ड यूजिंग मेल मर्ज, जनरेट लेटर फॉर ऑल एड्रेसेस इन MS एक्सेल फाइल। अब आप लोगों को एक लिस्ट बनानी है एड्रेस की MS एक्सेल में और उस लिस्ट को MS वर्ड पे मेल मर्ज करके आप लोगों को ओपन करना है। ये जो है 25 मार्क्स का है। देखिए, इसमें वर्ड और एक्सेल दोनों चीज़ों को मर्ज करके इन्होंने पूछा हुआ है क्वेश्चन।
वर्ड एक्सेल में आप पहले क्या करोगे, एक्सेल में आप अपना एड्रेस ब्लॉक की लिस्ट क्रिएट कर लोगे। उस देखिए अब इन फाइलों को भी आप सेव करते जाओगे। देखो आपको सेव करने के लिए भी ध्यान रखना होगा, जहाँ पे भी आप प्रोजेक्ट कर देने जा रहे हो, जहाँ पे भी आपका सेंटर पड़ा हुआ है, वहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा जब भी आप प्रोजेक्ट देने जा रहे हो तो सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लीजिएगा। फ़ोल्डर क्रिएट करने के बाद पहले आप अपनी फ़ाइल खोलिएगा, वर्ड और एक्सेल की दोनों फाइलों को सेव कर लीजिएगा। आप उसी फ़ोल्डर में और क्वेश्चन नंबर 1 डाल के सेव करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 वर्ड, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सेल, फाइल का नाम दे दीजिएगा। अब इसको सेव करते समय आप लोग सेव कर लीजिएगा। फिर एक्सेल में आप एड्रेस लिस्ट बना के कंट्रोल-एस की प्रेस कर दीजिएगा और फिर मेल मर्ज की जो 6 स्टेप होती हैं वो 6 स्टेप फॉलो करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के द्वारा आप पूरा वर्ड की एक्सरसाइज में पूरा मेल मर्ज अप्लाई कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डिजाइन अ HTML पेज टू डिस्प्ले अ पिक्चर। अब HTML पेज पे आप एक पिक्चर को डिस्प्ले करना है। द पिक्चर शुड बी रिमूव फ्रॉम द स्क्रीन आफ्टर द माउस क्लिक ऑन द पिक्चर। जब हम पिक्चर माउस पे क्लिक करें तो वो पिक्चर रिमूव भी हो जाए। अब ये आपको HTML पे इसकी पूरी कोडिंग लिखनी होगी। इसके लिए भी उसी फोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर बना लीजिएगा HTML की। आप उस HTML नाम के फ़ोल्डर के अंदर अपनी इमेज रख लीजिएगा। मतलब जितना भी काम करिएगा आप अपने फ़ोल्डर के अंदर ही सारी चीज़ें काम करिएगा। अब फ़ोल्डर में सेव करके इमेज को सेव करिएगा। फिर एक नोटपैड की फ़ाइल खोल के उस नोटपैड फाइल को आप उसको .html एक्सटेंशन से, जैसे आप लोगों को सिखाया गया होगा, इमेज लाके img src टैग के द्वारा इमेज लाइएगा और उस पर आपको प्रोग्रामिंग करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, अब देखिए इन्होंने थर्ड पार्ट सी, मतलब पहला क्वेश्चन जो था आपका फर्स्ट पेपर से लिया गया, सेकंड जो है सेकंड पेपर से लिया गया और थर्ड आपका सी लैंग्वेज से लिया गया है। और जो नए बच्चे हैं उनको पाइथन से ले लिया जाएगा नया क्वेश्चंस। पाइथन उन्होंने पढ़ी हुई है पाइथन, और उन्होंने का जो एक्सेल है नए स्टूडेंट्स का, उसका लिब्रा ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लिब्रा ऑफिस में जो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट पढ़ाया गया वही तरह का सिलेबस बिल्कुल बन के आएगा आप लोगों के लिए भी, नए सिलेबस वाले बच्चों के लिए। इसलिए टेंशन का कोई ना लीजिएगा कि नए सिलेबस में वो क्या पेपर आएगा ना। अब तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का जो होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं। अब तो वो भी ख़त्म कर दिया गया है नए सिलेबस से, लेकिन पुराने सिलेबस में जैसे आप लोगों का .NET भी था, PHP भी था, C# लैंग्वेज थी, इस तरह से बहुत सारे पार्ट थे। तो उन्होंने C# लैंग्वेज का भी क्वेश्चन दिया है, एनिमेशंस का भी दिया हुआ है। आप इनमें से जो भी आपने सब्जेक्ट चूज किया होगा उसके अकॉर्डिंग ही आप क्वेश्चन फिलअप करिएगा। अब जिन्होंने सी का पेपर दिया हुआ है वो सी के क्वेश्चंस को करिएगा। इन्होंने सी में पूछा है राइट अ प्रोग्राम इन सी which will arrange the positive and negative number in a one dimensional array। एक डायमेंशन का एरे बनाना है आप लोगों से, उसमें निगेटिव और पॉजिटिव नंबर को अरेंज करना है सच अ वे दैट ऑल पॉजिटिव नंबर शुड कम फर्स्ट देन ऑल द निगेटिव नंबर विल कम विदाउट चेंजिंग ओरिजिनल सीक्वेंस ऑफ द नंबर। अब आपको सबसे पहले क्या करना है कि कोई भी अगर नंबर इनपुट किए, किसी ने निगेटिव और पॉजिटिव नंबर इनपुट किए, तो सबसे पहले पॉजिटिव नंबर आए फिर निगेटिव नंबर आए। मतलब ये आपसे बिल्कुल साफ शब्दों में बोल रहे हैं, सॉर्टिंग करने को बोल रहे हैं आप लोगों को। लेकिन सॉर्टिंग भी कैसे करना है आपको, सॉर्टिंग को अरेंज करना है, छोटे से बड़े नंबर में नहीं करना है, बड़े से छोटे नंबर, क्योंकि पॉजिटिव नंबर सबसे बड़ा वाला सबसे पहले आएगा। तो 1, ठीक है, पहले पॉजिटिव नंबर सारे आ जाएं आपके, फिर निगेटिव नंबर। अगर आप सॉर्टिंग के एक सॉर्टिंग का तरीके से आप कर सकते हो आप, क्योंकि सॉर्टिंग में जितने भी निगेटिव नंबर्स होंगे सब नीचे चले जाएंगे और पॉजिटिव नंबर ऊपर आ जाएंगे। या दूसरा तरीका आप इफ़ एल्स भी लगा के, इफ़ एल्स लगा दो, जीरो की वैल्यू अगर इससे ज़्यादा हो तो इस नंबर को प्रिंट करता जाए, दूसरी बार लूप लगा दो जो जीरो से छोटे हैं वो नंबर। तो आप दो तरीके से ये प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हो। ओके, आप लोगों के पास जो पेपर्स आएगा वही यही तरह का डिज़ाइन होके आएगा।
आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिस कर लीजिए प्रोग्राम की। और 20 नंबर का जो वाइवा होगा, मैं वो भी बता देता हूँ। जो वाइवा होता है वो आपके क्वेश्चन पे ही वो लोग पूछते हैं, जो आप क्वेश्चन करते हो। क्वेश्चंस अगर आपने किया हुआ है तो उन्हीं में से क्वेश्चंस में से वो वाइवा पूछ सकते हैं। कि आप इमेज एसआरसी अगर टैग लगा रहे हो तो इस इमेज एसआरसी का फुल फॉर्म क्या है। एसआरसी मतलब सोर्स होता है। जैसे आपने सी लैंग्वेज में अगर कोई प्रोग्रामिंग लिखी है तो आपने एरे को इंपुट करने के लिए आप कैसे यूज करते हो, फॉर लूप का यूज करते हो, लूपिंग स्टेटमेंट मतलब यूज करते हो। तो इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग बिल्कुल अपने आप को प्रिपेयर कर लो। और अगर कोई भी अभी भी कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दो। ओके, थैंक यू बच्चों।